हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए फाइनली स्त्री 2 भी रिलीज हो गई, जिसकी एंडिंग में काफी सारे सवाल रह गए। तो यहाँ हम उन्हीं सवालों के जवाबों को डिस्कस करेंगे और इसीलिए स्पॉयलर्स वो भर तो भर के स्ट्रीट होने और वाले हैं यहाँ। मूवी तो और एक बड़ी फिल्म की सी ट्रेंडिंग स्पॉइलर में जाती वार्निंग। है। अब पिक्चर के स्टार्ट में ही एक चिट्ठी आती है इनके पास, राजकुमार जिसमें well, सरकटे I के think आने the की वार्निंग है। और वैसा role ही like हुआ। सरकटा आया एंड उसने लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मानना है बेटी घर में बैठाओ, उनसे कपड़े धुलवाओ। तो क्लाइमैक्स में श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे के पास जाते हैं, जो कि किसी अलग जादुई जगह में रहता सॉन्ग है, टा भी केते क्योंकि वहाँ ट्रेंडिंग पर वाला न कोई देखते थे। इंसान जा सकता है, न जानवर, न नर न मादा। वहाँ जा वाला सकते हैं तो डांस दोनों आधा आधा। बहुत तो ट्रेंडिंग किसी जाइए। तरह से जुगाड़ लगाकर ये लोग अंदर गए, जहाँ पर देखी सरकटे देखो ने अभी खाली तक रील्स जितनी भी चलासी औरतें उठाई थी वो लोगों की सारी देखी गंजी खाली हो रील्स। चुकी हैं वहाँ। एंड यहीं पर सरकटे का असली मोटिव रिवील हुआ कि उसको बलि चाहिए स्त्री की, और क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा के पास है तो उसको श्रद्धा की बलि चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धा का कैरेक्टर मरा तो उसके साथ बाकी लड़कियां भी मारी जाएंगी। तो ये लड़ने लगे सरकटे से, पर वो इन पर भारी पड़ गया। एंड तभी वहाँ एंट्री हुई वरुण धवन के भेड़िया की। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता। तो देखो, यहाँ कोई इंसान, जानवर, नर या मादा नहीं आ सकते, बल्कि दोनों आधा आधा ही आ सकते हैं, जैसे इस फिल्म श्रद्धा का भी और देखते विकी बहुत मजा आए। आई। लेकिन भेड़िए स्टोरी को तो वो देखा सब ही। करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आधा जानवर और आधा इंसान है, इसलिए वो वहाँ पर आराम से आ सकता है। इसके बाद श्रद्धा ने जो स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा रखी थी वो सरकटे ने वहीं पर तोड़कर फेंक दी। मतलब चमत्कारी चोटी की जो भी शक्तियाँ थी वो गई अब। लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा ने बहुत जोर से स्त्री को माँ कहकर पुकारा और वो आ गई, जिसके बाद इन सब ने मिलकर सरकटे को हरा दिया। लेकिन श्रद्धा ने स्त्री को माँ कहकर क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि ये उसी की ही बेटी है। पर स्त्री को तो बहुत टाइम पहले मारा गया था, तो उसकी बेटी अभी तक कैसे जिंदा है? दरअसल ये जिंदा नहीं है, ये भी एक भूत ही निकली, एक छलावा, जो अपनी माँ की आत्मा को এইটা দেখো आजाद कराने के ट्रेलर लिए সেটা विक्की के ঠিয়া पास आई ହେଇଥିବ थी। लेकिन यहाँ वो विक्की के सामने ମାନେ ही उसको ସେ सब कुछ ଟ୍ରେଲର सच ଦେଖିବ ସେ बताकर ଯେତେବେଳେ गायब ମୁଣ୍ଡଟା हो କଟିକି गई। ସେଠି अपना ନଥିବ नाम भी बताया କିନ୍ତୁ उसने, ଫିଲ୍ମଟା लेकिन ଦେଖିବ ସେ हमसे ଠିଆ उसका ହେଇ नाम अब भी ହେଇଥିବ छुपा लिया ତାପରେ गया। ମୁଣ୍ଡଟା କଟିକି आफ्टर ଆସିବ दैट विक्की के हाथ में फूल की एक पत्ती रह जाती है, जो अचानक से किसी ସେ तरह की ଫିଲ୍ମର एनर्जी में ସୁରଟା बदलकर କେମିତି विक्की की ହେଇଛି ଦେଖ बॉडी के चारों ओर फैल गई। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये काम श्रद्धा का ही है, क्योंकि वो भी वैसे ही सेम गोल्डन कलर की एनर्जी में बदलकर गायब हो गई थी। तो अब इस एनर्जी से होगा क्या कि विक्की के अंदर भी कुछ पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि आगे इसे अभी और भी बुरी शक्तियों का सामना करना है। भाई सिनेमैटिक ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ यूनिवर्स ତାଙ୍କ है, ଗୀତଟା फिल्में तो କେମିତି ଲାଗେ आएंगी ଭଲ ही ଲାଗିଛି आगे କି भी। ନାହିଁ? तो अगली बार विक्की के पास भी कुछ न कुछ पावर्स होंगी। इन सब के बाद जना एक सीन में ଭଲ भास्कर को ଲାଗିବ कपड़े देने के लिए जाता है और फिर उससे वापस दिल्ली जाने की बात करता है। तभी भास्कर बोलता है कि नहीं, वापस दिल्ली जाने में बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ कोई आ चुका है जो गर्दन की नस में अपने दांत गाड़कर सारा खून पी जाता है। अब ऐसा कौन कर सकता है? कोई याद आया? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले इस यूनिवर्स में एक और पिक्चर ମତେ अनाउंस ଭଲ हुई थी, ଲାଗିଥିଲା जो थी वेम्पायर्स ऑफ ଆକ୍ଚୁଆଲି विजयनगर, ସୁଟିଂ जिसमें କରାହଉଛି ଦେଖ आयुष्मान खुराना लीड में है। और ये पिक्चर 2025 में आ भी जाएगी, जिसमें आयुष्मान बनेंगे वेम्पायर। एंड जिस तरह की डिटेल्स भास्कर ने बताई, वैसे गर्दन में से खून एक वेम्पायर ही चूसता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आयुष्मान के वेम्पायर की बात हो रही थी, लेकिन उसकी तो खुद की एक सोलो मूवी आ रही है। फिर भेड़िया ने उसका जिक्र क्यों निकाला और वो उससे डर क्यों रहा है? तो अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते होगे तो आपको एक बात तो पता होगी कि वेयरवॉल्व्स एंड वैम्पायर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर है। अब चाहे भेड़िया पर सोलो मूवी अलग बना लो, वैम्पायर पर सोलो पिक्चर अलग बना लो, लेकिन ये है तो एक ही मूवी यूनिवर्स में, तो इन्हें कभी न कभी तो आमने सामने आना ही था। एंड ଏ इसी बैटल को यहाँ भास्कर ଏ ने ଫିଲ୍ମ टीज किया ଯୋଉ है। ଯୋଉମାନେ लेकिन ଦେଖିତେ अभी ଯାଇଛନ୍ତି वैम्पायर्स ଫିଲ୍ମ ऑफ ହଲକୁ विजयनगर में पहले ନିହାତି वैम्पायर्स को କमेଣ୍ଟରେ सेटअप किया ଜଣାନ୍ତୁ। जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर शायद भेड़िया 2 में हमें वैम्पायर्स वर्सेस वेयरवुल्फ की फाइट देखने को मिल जाए। इन सब के बाद फाइनली हमें क्रेडिट सीन में एक कलश दिखा अक्षय कुमार के पास। एंड इस सीन को समझने के लिए पहले अक्षय के कैरेक्टर को थोड़ा समझ लें। तो शुरू में जो सरकटे की वार्निंग वाली चिट्ठी आई थी वो अक्षय के कैरेक्टर ने ही भेजी थी इन्हें, प्लस वो सरकटा इस कैरेक्टर का पूर्वज था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अक्षय का कैरेक्टर एक पागल खाने में है, जो इन लोगों की हेल्प करता है सरकटे को हराने का तरीका बताकर। अब यहाँ तक तो सब ठीक
था, लेकिन क्रेडिट सीन में ये बंदा एक कलश से निकल रही आग को पी लेता है और बन जाता है सरकटा, जिसे देखकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, जैसे कि वो कलश किसका है, इसके पास कहां से आया, इसने तो खुद सरकटे को କେତେ हराने में उन डुप्लिकेट सबकी ଫୁଲ हेल्प ଆଣିକି की, ରଖିଛନ୍ତି फिर ये ଦେଖ खुद ଗୋଟେ सरकटा ସଙ୍ଗ क्यों ପାଇଁ। बन गया। तो जहाँ तक ମୁଁ मुझे ଆଉ ଗୋଟେ लगता ବି है ଜାଣିପାରିନି इसको ସଙ୍ଗ सरकटे ସରିଲା की ପରେ पावर ଫୁଲ ଗୁଡା चाहिए କଣ होंगी, କରାଯାଏ। इसलिए इसने पहले सरकटे को हराने का ତେବେ तरीका ଯେତିକି बताया और ସେଟअप फिर जब ସବୁ ଜିନିଷ सरकटा हार ଲାଗିଥିବ गया तो ତାପରେ उसकी ସେଗୁଡା ସବୁ सारी କଣ पावर्स କରାଯିବ। इसने खुद ही छीन ली। एंड ऐसा होने का सेंस भी बनता है क्योंकि ये सरकटे का ही वंशज है, तो किसी तरह से सरकटे की सारी पावर्स इसमें ट्रांसफर हो चुकी हैं। अब जब अक्षय कुमार को इन्होंने कास्ट किया है तो किसी छोटे मोटे रोल के लिए तो क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि यही कैरेक्टर इस यूनिवर्स का मेन विलन होगा और इस बंदे को रोकने के लिए पूरे हॉरर यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ एक पिक्चर में आना ହଁ पड़ेगा, मतलब एक अवेंजर्स टाइप क्रॉसओवर मूवी। तो ये थी स्त्री 2 की एंडिंग। बाकी स्त्री 1 पर भी मैंने एक रेंट वीडियो बनाई